आज हम बात करते हैं 11th क्लास के सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स क्या होती हैं। उससे पहले हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। सो फिजिकल क्वांटिटी वो सब चीज़ें होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, पर हम उनको मेजर कर सकते हैं। वो सब चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, लेंथ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो वो सब की सब चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज को अब हम किस तरीके से समझें कि उनको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकें, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको काम में लेकर हम समझ सकें कि ये जो वर्ड है ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि मेरा वजन 70 लीटर है, तो जो लीटर जो है ये मेरे वजन को एक्सप्लेन नहीं करता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं पिछले 6 किलोग्राम से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो 6 किलोग्राम कुछ नहीं होता। वहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे मुझे बोलना पड़ेगा कि मेरा जो वजन 70 लीटर नहीं था, वो 70 केजी था। तो ये जो केजी, महीने, लीटर, ये जो सब चीज़ें जो होती हैं ये एक्सप्लेन करती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो वो चीज़ें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करें, फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन थी? वो जो टाइम था, समय 6 महीने का, वो जो था वो फिजिकल क्वांटिटी थी। वो जो मेरा वजन था, जो 70 केजी जो मेरा वजन है, जो वजन है उसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है? केजी। टाइम को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? महीने। इसी तरीके से ये जो वजन और जो टाइम है ये तो हो गई फिजिकल क्वांटिटी, और ये जो महीने और केजी हो गई ये हो गए यूनिट्स। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स वो होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करें कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसे हम मेजर कर सकें, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज। तो आइए हम जानते हैं यूनिट्स के बारे में। तो पहले तो हम इसके कुछ ग्रामर के बारे में देख लेते हैं, यूनिट्स की ग्रामर के बारे में। हम इसमें बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी हाइट 6 फीट है, तो 6 फीट नहीं होती, 6 फुट होता है। यहाँ पे जो यूनिट जो होती हैं वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होती है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। ऐसे नहीं होता कि सेकेंड्स, नहीं, हम उसको सेकंड ही बोलेंगे। हम बोलेंगे जैसे कि आई एम वेटिंग हियर फॉर लास्ट 10 मिनट, ना कि लास्ट 10 मिनट्स। तो जो हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं हम उनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। इनसे पहले कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आता। और अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो, जैसे कि न्यूटन, तो न्यूटन जो यूनिट है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, तो अगर हम कैपिटल एन से लिखें, NEWTON, न्यूटन, तो अगर पहला फर्स्ट वर्ड हम कैपिटल ले लेंगे तो न्यूटन साइंटिस्ट का नाम बन जाएगा। तो यूनिट लिखने के लिए हम स्मॉल एन से लिखेंगे न्यूटन। तो ये जो है ये है यूनिट, और वो जो थी वो था साइंटिस्ट का नाम। लेकिन जब हम इसका सिंबल डिनोट करते हैं तब हम इसको कैपिटल एन लिखते हैं। इसी तरीके से और भी साइंटिस्ट हैं, जैसे कि एम्पियर हुआ, जूल हुआ, जिनके नाम पे यूनिट है, तो उन सभी यूनिट्स को हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके सिंबल को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जब भी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे होगी उसको स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, लेकिन उसके सिंबल को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। और जो यूनिट साइंटिस्टों के नाम पे नहीं होती हैं हम उनको कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उनके सिंबल को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, बिल्कुल उल्टा एक दूसरे का। अब हम यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो फर्स्ट वन है, हम हमेशा यूनिट्स को NU की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। N मतलब पहले कोई नंबर और U मतलब उसकी यूनिट, जो डिफाइन करेगी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। और फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन भी होता है, जैसे कि N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, यानी कि N1 नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है किसकी? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हमने U1 के अंदर मेजर किया है। ऐसे ही N2 न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन प्रॉपर यूनिट U2, यानी कि जैसे ही फिजिकल क्वांटिटी को हम चेंज करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू भी अपने आप चेंज हो जाएगी। जैसे कि हमने बोला कि 1 मीटर, अब मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 की जगह अपने आप ही 100 आ जाएगा। इसी तरीके से हम बोले कि G की वैल्यू, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू होती है G इज इक्वल्स टू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जैसे हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसे हमने इसकी फिजिकल क्वांटिटी चेंज की, न्यूमेरिक वैल्यू अपने आप ही चेंज हो गई। और यूनिट्स का एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल भी होता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनकी यूनिट सेम हो। ऐसा नहीं सोचते कि आप मास के अंदर टाइम को ऐड कर दो कि 30 kg प्लस 25 मिनट तो अब हो गए 45 kg मिनट, ऐसा कुछ नहीं होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल तभी होता है
जब केजी में केजी ऐड हो, 30 केजी प्लस 20 केजी तो 50 केजी हो गई, ऐसे 25 मिनट्स और 10 मिनट्स तो 35 मिनट्स हो गए। तो अगर उनकी यूनिट सेम है तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, अदरवाइज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर हम देखें कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी, तो यहाँ पे a b c और d इन सभी की यूनिट सेम होगी या और इनके जो डायमेंशंस हैं सेम होंगे सभी के। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो चलो ठीक है, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है तो, लेकिन इनका डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और उसके बाद में जो रिजल्टेंट यूनिट आएगी वो एक डिफरेंट यूनिट आएगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर देयर, यानी कि 4 तरह की यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी देखिए, पहली होती है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो कि ओरिजिनल होती हैं, यानी कि वो किसी और दूसरी यूनिट से नहीं बनाई गई होती हैं, जो कि बेसिक यूनिट्स होती हैं। उन्हीं से बाकी सारी यूनिट्स एक्सप्लेन की जाती हैं, उन्हीं से बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्लेन की जाती हैं। सो दीज आर द बेसिक यूनिट्स, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। सो ये जो यूनिट्स होती हैं जिनसे सारी की सारी क्वांटिटी एक्सप्लेन की जा सकती हैं, वो ज़्यादा नहीं है, हमारे पास केवल 7 ही हैं, जिनकी वजह से हम बाकी सारी जो क्वांटिटीज हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम एक फंडामेंटल यूनिट लेंथ के बारे में बात करते हैं, जिसकी यूनिट होती है मीटर। अब उस मीटर से हम एरिया की यूनिट भी बना सकते हैं मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट भी बना सकते हैं मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की मीटर क्यूब और एरिया का मीटर जो स्क्वायर है उनकी बेसिक यूनिट क्या है, मीटर। मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर यानी कि वॉल्यूम मीटर क्यूब बन गया। तो ये जो वॉल्यूम और एरिया का जो हमने जो यूनिट बनाई उसकी बेसिक यूनिट क्या थी, फंडामेंटल यूनिट क्या थी, मीटर। तो ऐसे जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है वो केवल 7 है। जैसे लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, मास किलोग्राम में, टेम्परेचर केल्विन के अंदर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल के अंदर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला के अंदर, इलेक्ट्रिकल करंट एम्पियर के अंदर। तो ये हमारे पास बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और इन फंडामेंटल यूनिट्स को क्यों रिकॉग्नाइज किया गया, जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि पहले हमारे इंडिया के अंदर लेंथ को मेजर करते थे, किसके अंदर मेजर करते थे, उनको हम इसमें हाथ में मेजर करते थे कि 1 हाथ लंबाई है, 2 हाथ। लोग पहले साफा पहनते थे कि मैं 16 हाथ का साफा पहन रखा है, उसने 32 हाथ का साफा पहन रखा है। अब हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है, हमें व्यापार करना है, हमें इंडिया से सामान भेजना है ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन से सामान भेजना है हमें अमेरिका के अंदर। तो हमने जैसे कि यहाँ से कपड़ा भेज दिया, हमने यहाँ से ब्रिटेन के अंदर कपड़ा भेजा 1000 हाथ, 1000 हाथ की लंबाई का कपड़ा भेज दिया। अब उन लोगों का जो हाथ है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे। ऐसे वो लोग मेजर करते थे लेंथ को फुट में। हमारे देश में जब अंग्रेजों का राज था और उस सेना में जब लोगों को भर्ती करते थे तो उनकी हाइट को फुट में कैलकुलेट करते थे। आज भी वो रूल चला आ रहा है आर्मी के अंदर, जो हाइट को मेजर करते हैं वो फुट में मेजर करते हैं। हम भी आपकी हाइट कितनी फिट है जो भी है, तो ये तब से चला रहा है। तो अंग्रेज लोग डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, फुट में। अब उन लोगों ने अमेरिका में कपड़ा भेजा, उन्होंने फिट के अंदर मेजर करके अमेरिका में कपड़ा भेज दिया। अब अमेरिका के लोग उसको मेजर करते हैं मीटर के अंदर, तो वहाँ पे फिर गड़बड़ हो गई। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड ने मिलकर के एक सिस्टम बनाया कि आज से हम फंडामेंटल यूनिट्स बनाते हैं और इन्हीं चीज़ों से मेजर करके पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सिस्टम से काम किया जाएगा। इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको भी इसमें सहूलियत हो जाएगी। ऐसे फ्रांस के अंदर 1971 के अंदर एक CGPA मीटिंग रखी गई, जो कि मेजरमेंट्स को लेकर के मीटिंग थी। तो वहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स डिसाइड की गई। वहाँ पर एक आयरन रेडियम का डब्बा रखा हुआ था। वहाँ पे उन्होंने बोला कि आज से सब लोग इसका अपना अपना वेट कर ले जाओ, आज से इसके मास को हम 1 kg मास बोलेंगे। ऐसे ही लेंथ के लिए वहाँ पे एक स्टील की रॉड रखी हुई थी, उन्होंने बोला कि आज से इसको सब मेजर कर लो, आज से 1 मीटर होगी और सब लोग इसी से जो भी ट्रेड करोगे आप, जो भी हम काम करेंगे इसको मेजर करके करेंगे। बाद में एक साइंटिस्ट आया, उसको ऑब्जेक्शन हुआ कि नहीं, इसकी जो हाइट यहाँ पे तो इतनी है, लेकिन अगर मैं इसको तो चांद पे लेके चला जाऊंगा तो वहाँ पे एयर का प्रेशर नहीं है, इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, तो वहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 1 मीटर क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसकी नई डेफिनेशन देते हैं 1 मीटर की। तो उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी कि लाइट वैक्यूम के अंदर 1 सेकंड के 29,97,92,458 1 सेकंड का भी इतना हिस्सा, यानी कि 1/2997,92,458 इतने टाइम के अंदर वो लाइट जितना ट्रेवल करेगी उसको 1 मीटर बोलोगे। अब कर लो कैलकुलेट इतने टाइम के अंदर। तो ये उन्होंने उसकी डिफाइन दी गई। ऐसे फिर बाद के अंदर आ गए कि नहीं, ये तो चलो ठीक है, आपने इसको तो डिफाइन कर दिया, अब टाइम को डिफाइन कर दिया। तो उन्होंने बोला होगा कि लाइट इतनी डिस्टेंस जाने में जितना टाइम लगाएगी हम उसको 1 सेकंड बोलेंगे। नहीं, इससे तो आपने किसको डिफाइन किया है, इससे तो आपने ऑलरेडी लेंथ को डिफाइन किया है। तो अब लेंथ का सहारा लेके आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए एक नई यूनिट बनाओ, नया तरीका बताओ। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि टाइम को हम डिफाइन करेंगे। तो उन्होंने इसका एक मेथड दिया कि हम टाइम को एक नए एक्सपेरिमेंटल वे में उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और उन्होंने टाइम की डेफिनेशन कुछ इस टाइप से दी। सीजियम 133 एटम के ग्राउंड स्टेट लेवल के अंदर 2 हाइपरफाइन लेवल के बीच में
उसकी रेडिएशन 9192631770 टाइम्स ट्रांजेक्शन करती हैं, तो उस ड्यूरेशन को इतनी बार जब वो ट्रांजेक्शन करेंगे, उस ड्यूरेशन को, उसमें जो लगने वाला जो टाइम है वो 1 सेकेंड होगा। सो 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज दिस। तो इसी तरीके से सभी फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन किया गया और इनकी डेफिनेशन ये सब है। तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैंडेला, इन सब की डेफिनेशन दी गई है। एंड बुक में नोटिफाई भी किया गया है कि अगर जैसे अच्छे अच्छे टेक्निक्स आएंगे तो और अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो ये तो ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बातें। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। कुछ टाइम बाद में एक और साइंटिस्ट साहब आ गए, बोले चलो ठीक है, आप इन फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से सभी चीज़ों का एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन मेरे को एक एंगल मेजर करना है। अब एंगल को मेजर मैं किस में करूँ? किलोग्राम में करूँ, सेकेंड में करूँ, मीटर में करूँ, या फिर उसको मैं टेम्परेचर के अंदर करूँ, केल्विन में करूँ, उसको एम्पियर करंट के अंदर कैलकुलेट करूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में कैलकुलेट करूँ, किस में करूँ उसको कैलकुलेट एंगल को? तो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स बनाएगी। उसके अंदर प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए रेडियन। रेडियन का मतलब होता है आर्क अपॉन में रेडियस। अब आर्क भी किस में होती है? मीटर के अंदर। रेडियस भी किस में होती है? मीटर में। तो आर्क अपॉन रेडियस कैंसिल ईच अदर। ये जो एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट दी गई, प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट दी गई, उसको हम बोलते हैं रेडियन। ऐसे एक सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल मतलब एक कोन टाइप की शेप, पेंसिल के ऊपर की नोक, जोकर की जो कैप होती है उस टाइप से एक जो कोन टाइप की जो शेप बनती है, वो उसके बीच में जितना कम एंगल होगा वो उतनी शार्प होगी, और जितना बड़ा एंगल होगा वो उतनी कम शार्प होगी ऊपर से। तो वो एक 3 डायमेंशनल बनती है वो एक, ठीक है। और एंगल जो था वो केवल 2 डायमेंशनल था, जबकि जो कोन जो होता है वो कैसा होता है? 3 डायमेंशनल। तो इसको सॉलिड एंगल का नाम दिया गया, और इसको मेजर करने के लिए इसकी यूनिट स्टेरेडियन दी गई। और स्टेरेडियन इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया, जो भी हमने लिया उसका जो सरफेस एरिया वो अपॉन रेडियस स्क्वायर। So radius square is also meter square, meter into meter, meter square, and area is also in meter square. So they also cancel out each other. So solid angle को measure करने के लिए जो यूनिट दी गई that is स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल को measure करने के लिए जो यूनिट दी गई that is रेडियन। इसके बाद में आते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं जो हम मेजर करते हैं। अब ये कहने मुझे मेरे जो नेल है इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो मीटर में तो कैलकुलेट करूंगा नहीं, उसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करूंगा। तो ऐसे ही हमने जो लेंथ में, जैसे कि अगर हम बात करें 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब कहीं पे हमें मिलीमीटर में भी काम करना होता है, तो जैसे कि हमें चावल का दाना है उसकी मोटाई नापनी है तो मिलीमीटर में नापेंगे। ऐसे ही हमें डिस्टेंस नापनी दिल्ली से लेकर के जयपुर के बीच की, तो वहाँ पे हमें किलोमीटर काम मिलेंगे। तो ये जो यूनिट्स आ गई हमारे पास, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सब यूनिट्स जो हैं वो सब की सब यूनिट्स लेंथ की हैं। इससे हम फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हमने अपनी सुविधा के अनुसार इनको अलग अलग नाम दे दिया और उनके बीच में कंपेरिजन रख दिया। दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो ये जो यूनिट्स हमने ली गई, ये इन सब यूनिट्स को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो ये सब यूनिट्स क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट्स है। ऐसे मास के अंदर हमने 1 किलोग्राम, हमारी जो ऐसा यूनिट जो थी, हमारी फंडामेंटल यूनिट जो थी वो किलोग्राम थी, लेकिन 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब ग्राम क्या है? ये उसकी एक प्रैक्टिकल यूनिट है। ऐसे ही 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 किलोग्राम। तो अभी जो 100 किलोग्राम 1 क्विंटल के लिए, तो 1 क्विंटल क्या है? ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट ही है। ऐसे 1 टन इज इक्वल्स टू 10 क्विंटल, और वी कैन से 1000 किलोग्राम। तो जो टन है, क्विंटल है, ग्राम्स हैं, ये सब क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट्स। ऐसे ही ड्राइव्ड यूनिट्स बनाएगी। अब ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स को काम में लेकर के जो नई यूनिट्स आती हैं सामने, जो हम नई यूनिट्स बनाते हैं, उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। वो ओरिजिनल नहीं होती हैं, वो फंडामेंटल यूनिट से ही बनाई गई होती हैं। जैसे कि न्यूटन। न्यूटन क्या, किसकी यूनिट है? फोर्स की। और फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किस में? किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बार बार किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना बोले, इसके बजाय हम इसको न्यूटन बोल देते हैं। तो व्हाट इज न्यूटन? इट इज ए ड्राइव्ड यूनिट। एंड किलोग्राम मीटर और सेकंड ये फंडामेंटल यूनिट थी। तो बनी किससे? फंडामेंटल यूनिट से बनी है, और ये बन क्या गई? ड्राइव्ड यूनिट बन गई। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं जो कि हम ऐसे ही ड्राइव्ड यूनिट से बनाई गई है। जैसे जूल हो गई वर्क के लिए, एनर्जी के लिए, वो भी ड्राइव्ड यूनिट्स है, और भी बहुत सारी है। ओके, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डायमेंशन और एरर्स के बारे में पढ़ेंगे।